आपको हम ये बताना चाहते हैं कि हम आप लोगों को एक गलतफहमी है कि देवी देवता 33 कोटि देवी देवता जिसे आप लोग कहते हैं, तो दरअसल वो 33 कोटि देवी देवता नहीं है। 33 कोटि संस्कृति भाषा में कोटि का शब्द यानी मराठी में प्रकार जो होता है ना, इस प्रकार का, इतने प्रकार के, वैसे प्रकार को संस्कृत में कोटि का उच्चारण किया गया है। और अंग्रेजों ने जब हमारे हिंदू ग्रंथ पढ़े थे तो उन्होंने 33 कोटि देवी देवता मतलब 33 प्रकार के देवी देवताओं को कोटि का अर्थ करोड़ों में निकाला उन्होंने। तो सबसे पहली बात आपको मैं ये बताऊंगा, तो हमारे हिंदू धर्म में 33 कोटि देवी देवता नहीं है, 33 प्रकार के देवी देवता है। और दूसरी बात यह है कि जब भी हम किसी को पूछे कि 33 करोड़ देवी देवता कौन है, तो वो बोलते हैं लक्ष्मी जी, सरस्वती जी, गणेश जी, पार्वती जी, अलग अक्सर उनके नाम लेते हैं। तो 33 कोटि देवी देवता में इनका नाम नहीं आता। 33 कोटि देवी देवता का अर्थ मैं बताऊं तो 33 कोटि देवी देवता ये वर्कर्स है, यानी 33 प्रकार के, 12 आदित्य, 8 वसु, 11 रुद्र और 2 अश्विनी कुमार, इनको कुल मिला के हो गए 33 प्रकार की देवी देवता। तो प्रकार का ये उच्चारण मतलब प्रकार इस शब्द को संस्कृत में कोटि इस नाम से उच्चारण किया जाता है। यानी हमारे पास कुल 33 प्रकार के देवी देवता है, 33 करोड़। और इन 33 करोड़ देवी देवता में गणेश जी, सरस्वती जी नहीं थे, ये तो कार्यकारी देवी देवता हैं, इनसे भी थोड़े बढ़कर। और इसका अर्थ ये भी नहीं है कि गणेश जी, शंकर जी, शिव जी वगैरह, ब्रह्मा जी ये भी भगवान नहीं है, ये तो सिर्फ देवी देवता है। और अब ये तो हो गए 33 करोड़ देवी देवता। अब इनसे ऊपर कौन होते हैं, तो वो है ब्रह्मा, विष्णु, महेश। ये तीनों मैनेजर हैं, यानी भगवान के भी मैनेजर हैं ब्रह्मा, विष्णु, महेश। ब्रह्मा जी निर्माण करते हैं, विष्णु जी पालनहार हैं और शिव जी विनाश करते हैं। और इन तीनों से बड़े हैं महाविष्णु जी। महाविष्णु ये कौन है, तो इन्होंने विष्णु जी को निर्माण किया है और महाविष्णु जी एक ही हैं। इनसे बड़े कोई हैं तो लास्ट यानी आखिरी टॉप लेवल हाइस्ट भगवान यानी श्री कृष्ण जी। जरूर आप कह रहे हैं कि श्री कृष्ण कैसे बड़े हो सकते हैं, उन्होंने तो जन्म लिया है, देवकी माँ के गर्भ से जन्म लिया है। तो मैं आपको बताऊं, महाभारत में जो श्री कृष्ण जी है ना, वो श्री कृष्ण जी यही श्री कृष्ण जी है। एक्चुअली ये वो वाले श्री कृष्ण जी जब द्वापर युग में जन्म लेने वाले थे तो उन्होंने मनुष्य की शरीर धारण किया था। इसका मतलब ये नहीं है कि महाभारत में श्री कृष्ण जी ने जन्म लिया है, इसका मतलब श्री कृष्ण जी का जिक्र सिर्फ परसों से है, उससे पहले जी जरूर। भगवान श्री कृष्ण 2 प्रकार के, यानी जो टॉप लेवल के श्री कृष्ण है ना, उनको ना शरीर है, ना हाथ है, ना पैर है, वो तो बहुत बड़े ऊर्जा है, वो एक बहुत बड़ी शक्ति है। उन्होंने महाविष्णु जी को निर्माण किया, फिर महाविष्णु जी ने मतलब विष्णु जी को निर्माण किया। विष्णु जी के माथे से शिव जी प्रकट हो गए और नाभि से ब्रह्मा जी। और फिर सतयुग में उन्होंने सत्यनारायण और नारायणी के रूप में जन्म लिया। फिर उसके बाद त्रेता युग में सीता और राम के रूप में जन्म लिया। फिर द्वापर युग में श्री कृष्ण और रुक्मिणी यानी शरीर के रूप में उन्होंने जन्म लिया। फिर कलयुग में महालक्ष्मी, वेंकटेश्वर या रखुमाई पांडुरंग या जगन्नाथ के नाम से उन्होंने अवतार विस्तार किए अपने। इस बारे में वीडियो में आपको बाद में दे दूंगा। भगवान विष्णु जी के हृदय से माता लक्ष्मी का उत्पन्न हुआ। विश्व की पहली देवी जी जरूर, विश्व की सबसे पहली देवी यानी सबसे पहली स्त्री महालक्ष्मी जी है। हाँ, क्योंकि महालक्ष्मी जी को जैसे कि श्री कृष्ण जी ने महाविष्णु को उत्पन्न किया, महाविष्णु जी ने विष्णु जी को, विष्णु जी ने शिव ब्रह्मा को उत्पन्न किया। तत्पश्चात उन्होंने सूर्य, चंद्र और महालक्ष्मी माता को उन्होंने उत्पन्न कर दिया, हृदय से महालक्ष्मी जी को उत्पन्न कर दिया। तब पहली देवी यानी सबसे टॉप लेवल की देवी महालक्ष्मी जी है। इन्होंने ही आगे चल के सीता, रुक्मिणी या फिर राधा रानी, महालक्ष्मी ऐसे अनन्य रूप ले लिया इन्होंने ही। फिर इसके बाद श्री कृष्ण जी ने महाविष्णु जी को उत्पन्न किया था। तो महाविष्णु जी ने एक बहुत बड़ा अनंत विश्व को निर्माण किया। उस अनंत विश्व में इन्होंने और छोटे छोटे विश्व निर्माण किया। उस प्रत्येक विश्व में ब्रह्मा जी ने उस प्रत्येक विश्व में अनंत ब्रह्मांडों को उत्पन्न किया। और उस अनंत ब्रह्मांडों में से एक ब्रह्मांड में हमारे एक पृथ्वी, सूर्य, चंद्र और शुक्र, गुरु ऐसे ग्रह है। और हम पृथ्वी ग्रह से हम उसमें से एक ब्रह्मांड में से एक पृथ्वी के बोल रहे हैं। ऐसे अनंत ब्रह्मांड और अनंत विश्व है। इस इतने टॉप लेवल के, इन सबको हाई प्रोटेक्ट करते हैं ब्रह्मा, विष्णु, महेश। और इनको प्रोटेक्ट करते हैं महाविष्णु और इनको प्रोटेक्ट करते हैं श्री कृष्ण। और श्री कृष्ण भी 2 प्रकार के हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था। वही ऊर्जा वाले श्री कृष्ण, उनको जब इच्छा हुई कि मैं भी शरीर रूप में प्रकट होना चाहता हूँ, तो उन्होंने द्वापर युग में देवकी माता के गर्भ से उत्पन्न मतलब देवकी माता के गर्भ से प्रकट होकर उन्होंने जन्म लिया था। तब से हमें लग रहा है कि कृष्ण जी की अस्तित्व तब से है। जी नहीं, उनका अस्तित्व बहुत पहले से ही है। अगर मैं आपको ये सब बताता रहूँगा तो आपको नहीं समझेगा। तो इसको एकदम से अगर मैं बताऊँगा तो आप उससे दिमाग में आपकी नहीं जाएगी। ये आपको मैं धीरे धीरे छोटी छोटी सी वीडियो क्लिप बना के जरूर भेज दूँगा। तब तक आप सिर्फ मैं भेजूँगा एक 2-3 वीडियो और एक 2-3 फोटोज। उसमें आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएंगे कि टॉप लेवल के श्री कृष्ण जी है या महाविष्णु जी या विष्णु जी या ब्रह्मा, शिव जी, आपको खुद पता चलेगा। हरे कृष्णा। और उस फोटो को गौर से देखना जो कि सबके जड़ है। वहाँ पर महाभारत के श्री कृष्ण जी भी है और टॉप लेवल के श्री कृष्ण जी भी है। सिर्फ देखना आपको है, निरीक्षण करके देखना। हरे कृष्ण। और भगवान श्री कृष्ण जी के सामने हमारा नमन। हरे कृष्ण।